डार्क एंड ब्राइट प्रोड्यूस क्यू होगा, पहला पॉइंट ये है कि क्यू प्रोड्यूस होगा। ये देखो, जैसे एक स्ट्रिंग मान लो, ठीक है, मैं मैकेनिक्स से ऑप्टिक्स की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो इन रियलिटी होता है उसके साथ कंपेयर करके पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि ये चीज़ हो क्या रहा है। मान लो कि एक वेब है, एक वेब मतलब एक स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग पे कुछ ऐसे करके ये ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है, ये वाइब्रेट या ऑसिलेट जो भी कहो ये कर रहा था। अभी अगर इसका जार्किंग ऐसा करके बढ़ा देते हैं, मतलब मान लो इस वेब के साथ मैं इस वेब को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इस वेब को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये दोनों सेम फेज पे हैं, मतलब जहाँ पे इसका पीक है इसका भी पीक है, जहाँ पे इसका ट्रॉ है उसका यहाँ पे भी ट्रॉ है, यहाँ पे क्रिस्ट है तो यहाँ पे भी क्रिस्ट है। तो बेसिकली दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों का क्या होगा, एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा, ऐसे करके एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा, राइट, ऐसा होगा। एक सेकेंड, एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब इधर मान लो इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो ये मिल के क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि सेम फेज पे मिलना, ठीक है। तो टू वेव्स मेट इन सेम फेज, या फिर सुपर इम्पोजेस, इस वर्ड को यूज किया जाता है, सुपर इम्पोजेस इन सेम फेज, और इन फेज भी बोल सकते हो। सेम को कभी कभी ना लिख के इन फेज बोल देते हैं इसको, ठीक है। इन फेज मतलब ही इन सेम फेज है, ओके। उस वहाँ पे मिसप्रिंट मतलब गलती से ऐसे मत समझना कि वहाँ पे मिस्टेक हो गया कोई वर्ड। इन फेज मतलब भी आर इन सेम फेज होता है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कहा कि डिफरेंट डिफरेंट अगर एम्पलीट्यूड होगा टू वेब का, दो वेब का, जैसे मान लो वाटर वेब है, वाटर वेब ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, उछल रहा है इस तरीके से वाटर वेब जा रहा है। किस लिए हुआ, एक ड्रॉप, एक स्टोन को, एक पत्थर को ड्रॉप किया था, इसलिए ऐसे ऐसे फॉर्म हो रहा था। और एक पत्थर को सडनली ड्रॉप किया तो वहां पे वेब चल रहा था, और एक वेब को और एक पत्थर को ड्रॉप किया, वहां से भी वेब जनरेट होगा। तो वो जो वेब है, पहला वाला वेब चल रहा था, पहला वाला वेब चल रहा था, उसके बाद हम इसको जब ड्रॉप किए हैं और एक वेब जनरेट होगा। दोनों अगर इन फेज पे रहेगा, इन फेज मतलब एक का जब ऐसे हो रहा है तो दूसरे का भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। एक का जब क्रिस्ट मिल रहा है उसका दूसरे का भी तभी उस लोकेशन पे ही क्रिस्ट मिल रहा है, जैसे इस सिचुएशन पे हो रहा था, क्रिस्ट मिला तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा उसका, है ना, एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा। और आसान तरीके से अगर बोले तो मान लो एक ऑसिलेशन हो रहा है एक पेंडुलम का, ये अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है तो जिस टाइम पे ये इधर गया, जस्ट इस साइड पे मोड़ने का कोशिश कर रहा है, मान लो यहाँ पे है, जस्ट इस साइड पे मोड़ने का कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे इधर हम थोड़ा फोर्स दे दिए हैं, थोड़ा और, तो पहले ही वो इधर ही जाता था, पहले ही वो उस साइड पे ही जाता था। मान लो ये पेन है, ये ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, अभी इस लोकेशन पे आया एक्सट्रीम पॉइंट पे, अभी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने के बाद ये तो इधर ही जाएगा ना, इधर ही जाएगा, और हम और एक्सटर्नली फोर्स दे दिए हैं तो क्या होगा, ये जिस एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेशन, मान लो ऐसे ऑसिलेशन हो रहा था पहले, इस एम्पलीट्यूड पे इतना जस्ट शिफ्ट हो रहा था इसका, इसका क्या होगा फिर से हम जब इसको और धकेल देंगे तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा। मतलब क्या हुआ, इन फेज पे हम फोर्स दे दिए हैं, इन फेज पे फोर्स दी है, मतलब इसको हेल्प कर रहे हैं ऑसिलेशन करने के लिए। तो जिस पॉइंट पे पीक मिल रहा था, जिस पॉइंट पे पीक मिल रहा था, इसका भी उस पॉइंट पे ही अगर पीक मिले तो वो उसको हेल्प करेंगे ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन हो जाए तो, मतलब यहां पे जैसे ये हुआ था ऐसा, इसके साथ और एक वेव को अगर हम ऐसे करके जोड़ दें तो क्या होगा, क्या होगा, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, मान लो इसका A1 है और इसका एम्पलीट्यूड मान लो A2 है, ठीक है, ये तो आउट ऑफ फेज पे है, दिस टू आर क्या है, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। अगर आउट ऑफ फेज में होगा, एकदम प्रॉपरली आउट ऑफ फेज में होगा, ठीक है, जहां पे फेज डिफरेंस 180 का है, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का है, 180 का, पाई एंगल का फेज डिफरेंस है। कैसे पता चला सर पाई का फेज डिफरेंस है, देखो
ये जो वेव है इसका पैटर्न ऐसा है, इसका भी पैटर्न सेम है, ये जो सेकेंड वेव है उसका भी पैटर्न सेम है, लेकिन कहाँ से वो पैटर्न सेम है, इस पॉइंट से। देखो इस पॉइंट से अगर तुम देखोगे तो ये पैटर्न ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है ना। यहाँ पे मिनिमम 0 था, यहाँ पे भी मिनिमम 0 ही है। तो बेसिकली कितना दूर जाके वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये इतना दूर जाके, इसका ये क्या है, हाफ ऑफ द वेव लेंथ है, मतलब λ/2 है। हाफ ऑफ द वेव लेंथ मतलब फेज पे कितना आएगा, वो 2π/2 मतलब पाई एंगल आएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल कंप्लीट जो वेव होता है यहाँ पे हम 2π लिखते हैं, यहाँ पे पाई लिखते हैं, तो एक हाफ ऑफ द वेव मतलब पाई फेज, ठीक है। फेज कितना, पाई। तो अगर फेज डिफरेंस दो वेव के बीच में पाई होगा, उस टाइम पे वो क्या होगा, उस टाइम पे वो डार्क देने की कोशिश करेंगे, डार्क देने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो और क्लैरिफाई करते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट एक वेव है, ऐसा गया, ठीक है, ऐसा गया। दूसरा एक वेव है ऐसा, ठीक है। दे आर इन फेज, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है। अच्छा, इंटेंसिटी करके एक टर्म है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी जिसको हम I से डिनोट करते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ, ठीक है। ये रिलेशन को याद रखना होगा कि इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो सेम फेज पे है, सेम फेज मतलब इसमें जो फेज डिफरेंस होगा फाई वो 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, मतलब फेज डिफरेंस इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 0। या फिर कुछ फेज डिफरेंस है जो वैल्यू है 2π, 4π, 6π। कैसे, मैं कैसे ये लिख रहा हूँ, मैं कैसे ये लिख रहा हूँ, मैं आऊँगा इस चीज़ पे। लेकिन अभी के लिए ये मान लो कि इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तभी ये सेम फेज पे है। देखो, टू वेव्स आर इन फेज। इन फेज मतलब ये नहीं है कि उसमें फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस है लेकिन कांस्टेंट है, एंड वो 2n π का फेज डिफरेंस है, ठीक है। हम आएंगे उस चीज पे, आ रहे हैं थोड़ी देर में, इसको पहले समझ लेते हैं। देखो अभी के लिए मान लो इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, 0 फेज डिफरेंस है, मतलब दोनों जब मीट करेंगे कुछ ऐसे मीट करेंगे कि दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा। मतलब इसका A1 पहले था, इसका A2 था दूसरे का, तो जुड़ के A1 प्लस A2 एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये A1 था, ये A2 था, मिल के A1 प्लस A2 हो गया। तो इसका इंटेंसिटी कितना था सर, इसका इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर था, इसका इंटेंसिटी कितना था सर, प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर था। और जब इन फेज होता है तब क्या देते हैं, ब्राइट फ्रिंज देता है। मैं बोल दिया ऑलरेडी कि ये ब्राइट देंगे, ठीक है। और ब्राइट देने का कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन तो ये है कि उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन और भी कुछ टर्म, जैसे मैं बोला कि 2π, 4π, 6π भी हो सकता है, उसमें हम आएंगे। देखो तो इसमें इंटेंसिटी कितना होगा, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज है इसमें ही मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलता है, तो इसलिए इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना मिला सर, दैट इज A1 प्लस A2 सर, सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए ही जो मैक्सिमम इंटेंसिटी, दो वेव मान लो सुपर इम्पोज किया, उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, तो प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2, दोनों का एम्पलीट्यूड को जोड़ेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, बस उसका मैक्सिमम मिल गया। अगर आउट ऑफ फेज पे हुआ एंड फेज डिफरेंस उसमें कितना का है, पाई का फेज डिफरेंस है, वैसे सेम यहाँ पे पाई जैसे है ना, 3π, 5π, 7π, ये भी पॉसिबल है इसमें, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, उसमें आएंगे हम। लेकिन अभी पाई को लेके समझ लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल वो वहाँ पे दिया था, इसमें देखो इसका ये ब्राइट वाला चीज आई होप समझ आ गया होगा। देखो अभी डार्क वाले के लिए किस टाइप पे ये इन दोनों को मीट करना होगा, किस टाइप पे मीट करना है, आउट ऑफ फेज पे, मतलब ऐसे हुआ तो इसका ऐसे हो जाएगा, मतलब 180 का फेज डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, ठीक है, 180 का। ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता तो ठीक, ये इसको तो ऑलरेडी समझा दिए हैं हम, ठीक है। तो 180 का फेज डिफरेंस होगा, मतलब A1 अगर ऊपर गया तो A2 जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो एक्चुअल एम्पलीट्यूड था वो घट जाएगा।
इसका जो एक्चुअल एम्पलीट्यूड था वो घट जाएगा रिजल्टेंट। मान लो A1 ज़्यादा है, अगर A1 ग्रेटर देन अगर A2 है, तब कैसा दिखेगा ये? अगर A1 ग्रेटर देन A2 है तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, A1 ग्रेटर देन A2 वाला क्या होगा? कम तो होगा ही, एकदम पूरा ऐसे मिनिमम हो जाएगा इसका, ठीक है, पूरा एकदम मिनिमम हो जाएगा, लेकिन ऊपर रहेगा। मतलब स्टार्टिंग जो होगा, स्टार्टिंग लूप ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि A1 ज़्यादा है, मतलब A1 डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इधर मान लो एम्पलीट्यूड 4 है, इधर एम्पलीट्यूड 3 है, तो 3 को टोटली ये नहीं कर पाया, कैंसलेशन नहीं कर पाया। अगर टोटली कैंसलेशन नहीं करेंगे तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा जैसे मैं ड्रॉ किया यहाँ पे, ऊपर रह जाएगा, है ना, ऊपर तो 1 यूनिट रह गया इसमें, तो उसको ही मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, तो इसमें जो ये मिनिमम होगा, ठीक है। तो आई मीन देखो इसमें A1 माइनस A2 इसका एम्पलीट्यूड है, तो आई मीन कितना आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उसमें ही अगर A2 ज़्यादा है तो A2 ज़्यादा है मतलब नीचे की ओर स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे कि आई मीन का जो वैल्यू है प्रोपोर्शनल टू A2 माइनस A1 होल स्क्वायर। देखो अब ध्यान से, इसमें इस चीज को क्यों हम कैलकुलेट मतलब देखते नहीं हैं, क्यों नहीं देखते कि किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है किसका एम्पलीट्यूड कम है, इसको हम इंटेंसिटी में देखते नहीं हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि देखो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा, A2 माइनस A1 का जो होल स्क्वायर है वैल्यू सेम आएगा, ठीक है, वैल्यू तो सेम आएगा। तो इसलिए ही हम देखते नहीं है। मतलब अगर मान लो जैसे ये हमारा एम्पलीट्यूड का ग्राफ ड्रॉ किए हैं हम, अगर इधर एम्पलीट्यूड है एंड इधर टाइम है, ठीक है, अगर हम इसको ही इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे प्लॉट करें तो क्या होगा? इधर मान लो +1 मिल रहा था, जैसे ऊपर 4 था नीचे 3 था, तो +1 मिला था, तो +1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा, मतलब पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन अगर इसका इंटेंसिटी कुछ और होता, मतलब मान लो इसका एम्पलीट्यूड 6 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, ठीक है, इसका ऊपर वाले का 6 नीचे वाले का 3, तो 6 और 3 है, तो डिफरेंस कितना होगा सर? 3 का, तो एम्पलीट्यूड डिफरेंस 3 का हुआ। इंटेंसिटी मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड डिफरेंस का स्क्वायर लेना है इसमें, मिनिमम जब हम लेंगे तो इसमें 6 माइनस 3 करके 3 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ठीक है। तो ये जो 3 था, देखो पैटर्न को समझो कि कैसे ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। देखो हम एग्जाम्पल एकदम बहुत रियलिस्टिक दे रहे हैं, ठीक है। मान लो इसका एम्पलीट्यूड जो है ये 5 यूनिट है, ये सुपर इम्पोज हो रहा है इसके साथ जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है, कितना? मान लो इसका एम्पलीट्यूड है 3 यूनिट, ठीक है, तो इधर भी 3 होगा एंड इधर भी इसका 5 होगा, ठीक है, ये 3 है और ऊपर वो 5 है। दोनों जब सुपर इम्पोज करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2, क्योंकि ऊपर ज़्यादा है, ये A1 है ज़्यादा, A2 कम है, तो A1 माइनस A2 मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जाएगा ये। और कितना एम्पलीट्यूड होगा इसका? 2, क्योंकि A1 माइनस A2 लोगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा कितना? 2। अगर इंटेंसिटी देखोगे इसमें ही अगर इंटेंसिटी देखोगे, ठीक है, ऐसे ही दिखा रहा हूं, देखो इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इधर इंटेंसिटी जाएगा यहाँ पे वैल्यू कितना था? 2 था सर, तो 2 स्क्वायर करेंगे बिकॉज इसका इंटेंसिटी क्या होता है? इज प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर फॉर मिनिमम, ठीक है, फॉर मिनिमम ये होगा, तो स्क्वायर करेंगे मतलब 2 स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा सर, यहाँ पे 4 मतलब थोड़ा ऊंचा होगा। फिर -2 नीचे कितना? नीचे जो होगा वो तो -2 होगा, तो इसमें -2 स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो फिर से ये ऊपर। तो इंटेंसिटी वर्सेस एम्पलीट्यूड का जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। सेम ब्राइट के लिए भी होगा। अगर मान लो तुम 5 और 3 को इन फेज पे ज्वाइंट कर रहे हो, इन फेज पे, तब जुड़ जाएगा, जुड़ के 5 + 3 8 हो जाएगा। 8 का तो तुम जब ये लोगे तब 8 स्क्वायर 64 कितना इंटेंसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग समझे हैं इतना इस पॉइंट तक कि इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ए
मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव कितना होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। एंड मिनिमम इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 की होल स्क्वायर। बस ये जो है ये कॉन्सेप्ट इतना तक आई होप क्लियर है। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस का डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज कब प्रोड्यूस होता है उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि ये तो अल्टीमेट दो वेव, कोई भी दो वेव हो सकता है जहाँ पे कोहेरेंसी नहीं है फिर भी चलेगा, लेकिन जहाँ पे कोहेरेंसी है उस सिचुएशन पे क्या होता है उस चीज़ को हम देखेंगे। कोहेरेंसी है मतलब एक तो फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है उसके बीच में, ठीक है, एंड वेवलेंथ सेम है। इस चार कंडीशन को मिला के एक कोहेरेंट सोर्स बनता है। ठीक है, दो सोर्स को तब हम कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। अब देखो, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो अगर हम मिनिमम इंटेंसिटी फॉर टू कोहेरेंट सोर्सेस देखें तो बेसिकली A1 माइनस A2 होल स्क्वायर हो रहा था, तो A माइनस A होल स्क्वायर मतलब जीरो आ जाएगा मिनिमम इंटेंसिटी। एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो वो क्या होगा, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, तो A प्लस A होल स्क्वायर, A प्लस A होल स्क्वायर दैट इज प्रोपोर्शनल टू 4A स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 2A आएगा, स्क्वायर करेंगे 4A स्क्वायर आएगा। तो ये किसके लिए है, फॉर इंटरफेरेंस, फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए ये होता है, एंड इंटरफेरेंस के लिए क्यों ये होता है, बिकॉज द सोर्सेस आर कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स होता है, इसलिए ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इतना तक। नेक्स्ट देखो, अभी मैं एक चीज और कहा था कि हम ये जो फेज डिफरेंस है फॉर ब्राइट फ्रिंज, हम क्या बोले थे कि ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस फाई 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई, ये सब क्यों पॉसिबल है। मतलब डेल्टा फाई तो यहाँ पे 0 होने से ही काम चल रहा था, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई पे भी क्यों मतलब होता है, क्यों होता है उसमें ब्राइट फ्रिंज, उसमें भी क्यों होता है। 0 पे तो काम चल रहा था, उसमें क्यों होता है। देखो उस चीज को समझते हैं। मान लो दो वेव हैं, एक वेव में 1 2 3 4, एक वेव का लेंथ है 4 लैम्डा। दूसरा एक वेव है मान लो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें भी ये कितना है 4 लैम्डा का। तो पाथ डिफरेंस कितना है सर, डेल्टा एक्स कितना है सर, दैट इज 0। फेस डिफरेंस कितना है सर, अगर हम डेल्टा फाई बोले तो 0। क्यों फेस डिफरेंस 0 है, क्योंकि पाथ डिफरेंस है नहीं इसमें, पाथ डिफरेंस नहीं है, फेस डिफरेंस 0 आ जाएगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस इंटर रिलेटेड है। डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा, एक सेकेंड, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो ये ही नहीं रहेगा तो ये कैसे रहेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कि इसमें 4 लैम्डा ना होके ऐसा होता 3 लैम्डा हो जाता, अगर मान लो, तो क्या इसमें ब्राइट फ्रिंज होता या डार्क फ्रिंज होता सर। देखो ये इन फेज में है या आउट ऑफ फेज में है, ऑब्वियसली इन फेज में है। क्यों इन फेज में है, क्योंकि यहां पे देखो सेम वेव है, जिसमें जहां पे ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है तो इधर भी ऊपर, इधर यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे भी नीचे, तो इन फेज में ही है ना। दोनों का जो वेव पैटर्न है सेम है, वेव पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें नीचे जा रहा है, लास्ट वाला नीचे जा रहा है, इसमें भी लास्ट वाला नीचे जा रहा है, तो ठीक ही है इसमें। ठीक है, तो जब मीट करेंगे, एक दूसरे के साथ मीट करेंगे या सुपर इम्पोज करेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, इसमें पीक ही मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा इसमें। लेकिन इसमें तो फेज डिफरेंस 0 नहीं है, तो फेज डिफरेंस इसमें कितना है सर, तो पहले हम पाथ डिफरेंस देखेंगे। देखो इसमें पाथ डिफरेंस कितना है, इसका है लैम्डा। ठीक है, ये जो गैप है वो कितना है, एक वेव कम है ना, 4 लैम्डा इसमें है, इसमें 3 लैम्डा, तो ये कितना है, डिफरेंस कितना है लैम्डा का। तो डेल्टा एक्स का अगर लैम्डा हो गया तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पुट करके भी चेक कर सकते हो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल होकर 2 पाई आ रहा है फेज डिफरेंस। अगर हम और एक वेव को घटा देते हैं, यहाँ पे 3 वेव था, मान लो 2 वेव कर देते हैं, तब यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2 लैम्डा, एंड फेज डिफरेंस डेल्टा फाई हो जाएगा 4 पाई। और एक वेव को घटाएंगे तो डेल्टा फाई हो जाएगा 6 पाई। तो इस तरीके से अगर हम सोचें तो
फेज डिफरेंस 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई, 6 पाई, हाँ, लेकिन कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। फेज डिफरेंस एक बार पाई, एक बार 2 पाई, एक बार 3 पाई, ऐसा नहीं चलेगा। फेज डिफरेंस जो जिससे स्टार्ट हुआ, मान लो 2 पाई फेज डिफरेंस पे चल रहा है दो वेव, तो वो अगर ऑलवेज 2 पाई फेज डिफरेंस को मेंटेन करते हुए चल रहा है तब ठीक है, उसमें उसको हम कोहेरेंट सोर्स बोल देंगे एंड उसमें ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा या फिर डार्क फ्रिंज हो जाएगा। ठीक है, आइदर इन दिस कंडीशन जहां पे डेल्टा फाई का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड 6 पाई, ऐसे करके चल रहा है, मतलब 2n पाई, 2n मतलब इवन नंबर एंड पाई का मल्टीपल, इवन नंबर इंटू पाई का मल्टीपल, वही तो डेल्टा फाई मिला हमारा। तो 2n पाई जहां पे मिलेगा, 2n पाई जहां पे मिलेगा फेज डिफरेंस, वहां पे वो फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज देंगे। ठीक है, एंड 2 पाई 2n पाई मतलब अगर हम लैम्डा के टर्म पे बोले तो n लैम्डा। ठीक है, लैम्डा के मतलब पाथ डिफरेंस के टर्म पे बोले तो n लैम्डा। तो क्यों ये हुआ, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, फॉर ब्राइट फ्रिंज देखो, तो ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन क्या है कि फेज डिफरेंस इसमें 2n पाई होना चाहिए एंड पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। सेम चीज डार्क के लिए कर सकते हो, खुद कर सकते हो। अगर खुद एक बार वीडियो के पॉज करके खुद कोशिश करो क्या रिजल्ट आ रहा है, मेरे से मैच करवा लेना। ठीक है, देखो डार्क के लिए क्या होगा, मान लो पहले इस चीज को समझ लो, इसमें वेब क्या है, ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ फेज पे इसको मैच करना है, आउट ऑफ फेज पे इसको मैच करना है। तो मान लो इसमें ऐसा सिचुएशन है, इस तरीके से जाएगा, राइट, इस तरीके से जाएगा। कितना वेव में ड्रॉ किया इसमें, देखो पहले वाले में 1 2 3, पहले वाले में 3 लैम्डा है ना, 1 2 3 3 लैम्डा। दूसरे वाले में कितना है, अगर मैं यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूं तो 1 2, ठीक है, कितना है 2 लैम्डा का, यहाँ पे 2 लैम्डा और इधर एक आधा वेव है, हाफ वेव है, तो ये है 0.5 लैम्डा या लैम्डा बाई 2 बोल सकते हो, ये लैम्डा बाई 2 है और इधर 2 लैम्डा है। टोटल मिला के कितना हुआ 2.5 लैम्डा, या फिर बोल सकते हो कि 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब 5/2 लैम्डा। ठीक है, ऐसे पॉइंट पे करोगे तो समझना आसान होगा। देखो ये 3 लैम्डा है, इधर 2.5 लैम्डा है, दोनों पे फेज डिफरेंस है सर, यस फेज डिफरेंस है। कितना का है सर, पाई का फेज डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस है सर, ऑब्वियसली है, कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाई 2 का। तो इसमें पाथ डिफरेंस भी है लैम्डा बाई 2, फेज डिफरेंस भी है कितना, पाई का। अगर सर हम मान लीजिए एक वेव को अगर इरेज कर देते हैं यहां से, तब क्या होगा, अगर हम यहां से एक वेव को इरेज कर देते तब कितना होगा पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस। तब देखो इसमें कितना, ये और एक वेव है ना लैम्डा बाई 2 और लैम्डा, मतलब 3 लैम्डा बाई 2 तो 1.5 लैम्डा, ये एक लैम्डा है और ये 0.5 लैम्डा, तो 1.5 लैम्डा है इसका टोटल लेंथ। तो इसका है 3 लैम्डा और इसका है 1.5 लैम्डा। सर पाथ डिफरेंस कितना है डेल्टा एक्स, तो 3 लैम्डा माइनस 1.5 लैम्डा करके मिल जाएगा सर 1.5 लैम्डा, दैट इज 3/2 लैम्डा। 3/2 लैम्डा मतलब फेज पे अगर बोले तो कितना है सर, तो फेज का रिलेशन क्या है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला है सर। तो अगर हम 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स पुट करेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, मतलब 3 पाई आ जाएगा। सिंपल सा मैटर है। तो 3 पाई फेज डिफरेंस कितना हुआ सर, 3 पाई, फेज डिफरेंस कितना हुआ सर 3 पाई। देखो इसमें क्या ब्राइट डार्क फ्रिंज नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा क्योंकि आउट ऑफ फेज भी चल रहा है, अभी भी तो आउट ऑफ फेज में है 180 डिग्री, क्योंकि इसका पीक देखो, इसका ये इसका जहां पे पीक है इसका वहां पे ये है ट्रॉ है, क्रेस्ट है किसी का, तो उस लोकेशन पे ट्रॉ है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा उसमें 3 पाई। अगर और एक वेब को इरेज कर देते हो तो लैम्डा बाई 2 वेब आ जाएगा, मतलब 3 लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, मतलब 3 लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 मतलब 0.5 लैम्डा, तो 2.5 लैम्डा के ये है पाथ डिफरेंस है ना। पाथ डिफरेंस कितने का है 2.5 लैम्डा, मतलब 5 लैम्डा बाई 2, 5/2 लैम्डा। इसको अगर हम फेज पे बदले तो कितना होगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू कितना होगा 5 पाई आ जाएगा, अगर देखोगे तो 5 पाई आ जाएगा। तो बेसिकली 3 पाई पाई 5 पाई ये जो चल रहा है, तो बेसिकली अंडर दिस कंडीशंस
कहाँ कहाँ पे, जैसे कि डेल्टा फाई का वैल्यू कहाँ कहाँ पे, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, डॉट 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 करते हुए, एंड डेल्टा एक्स का वैल्यू जहाँ पे लैम्डा बाई 2 हो रहा है, 3 लैम्डा बाई 2 हो रहा है, 5 लैम्डा बाई 2 हो रहा है, ऐसे करके जो जा रहा है, इस कंडीशन पे हमारा डार्क फ्रिंज मिल रहा है। तो ये क्या है, 1 3 5 ऑड नंबर है सर। ऑड नंबर को हम किससे रिप्लेस करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आइदर 2n+1 से और 2n-1 से, है ना। अगर 2n+1 से रिप्लेस करोगे तो n का वैल्यू यहां पे हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर 0 पुट करोगे n का वैल्यू तब ना इस पे वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। ऑड नंबर तो 1 भी तो ऑड नंबर है। अगर तुम n का वैल्यू मान लो 1 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, 0 को अवॉइड करके, तब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2, मतलब 2 इंटू 1 2 होगा, 2+1 3, 3 से स्टार्ट हो जाएगा ऑड नंबर, लेकिन 1 भी तो ऑड नंबर है ना। तो इसको अगर लोगे 2n+1 को तो 0 से स्टार्ट करना होगा, नहीं तो 2n-1 लोगे तो n को 1 से स्टार्ट करना होगा, 1 2 3 डॉट डॉट करते हुए, ठीक है। तो इसमें क्या है सर, तो इसमें n का वैल्यू है 0 1 2 3 डॉट डॉट करते हुए जाता है। तो इसमें क्योंकि 0 1 2 3 डॉट डॉट करके जा रहा है, तो इसलिए हम इसको भी n का वैल्यू जहां पे 0 से स्टार्ट हो रहा है उस वैल्यू को लेते हैं। तो डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, 2n+1 इंटू पाई, एंड इसको डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं हम 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, है ना। लैम्डा बाई 2 का 1 मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, 5 मल्टीपल है ना, इस तरीके से जा रहा है। और n का वैल्यू जहाँ पे 0 से लेकर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि n कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 2 3 करके वो 0 से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड इंटरफेरेंस जो पैटर्न है वो ऐसे होता है, मतलब एक मान लो ये कोहेरेंट सोर्स है, ये एक कोहेरेंट सोर्स है, दो सोर्स से ऐसे गया, फिर मीट किया दोनों एक दूसरे के साथ, तो इधर से कुछ वेव गया, इधर से कुछ वेव गया, ठीक है, ये दो वेव जाके सुपर इम्पोज किया। अगर आउट ऑफ फेज में है, मतलब मान लो इसमें अगर फेज डिफरेंस है 2n+1 इंटू पाई का, तो उसमें डार्क फ्रिंज हो जाएगा। अगर उसमें डेल्टा फाई का वैल्यू मान लो 2n पाई है, तो उसमें ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा। या फिर अगर पाथ डिफरेंस लेते हो इन दो वेब का, पाथ डिफरेंस अगर मान लो n लैम्डा है, n लैम्डा है तो ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा। लेकिन अगर 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 के फॉर्म पे है, ठीक है, उस टाइम पे वो डार्क हो जाएगा। मतलब लैम्डा बाई 2 का अगर मल्टीपल है, लैम्डा बाई 2 का अगर ऑड मल्टीपल है, तो वो डार्क फ्रिंज दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हो।